नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का आज नया पड़ाव शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन संसद की तरह होगा। सिंघू, टिकरी और गाजी बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जंतर मंतर पहुंचना भी आज से अब शुरू हो चुका है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी विचित्र बात सामने आई। राकेश टिकैत ने विपक्ष से ये अपील की है कि वो संसद में किसानों का साथ दे तो किसान बाहर विपक्ष का साथ देंगे। बंगाल की तस्वीर तो आपको याद ही होगी। खैर, आपको बता दें कि राकेश टिकैत की और किसान कह रहे हैं कि उनका अगला निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश है। अब ऐसे में सवाल ये कि ये आंदोलन किसान बिल के विरोध में हो रहा है या फिर चुनावी राज्यों में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव गुरुवार को शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत हो चुकी है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा, वह हर रोज यहां पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। आपको बताते चले कि गुरुवार सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे। विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा, पुलिस द्वारा एक बार फिर बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को जंतर मंतर पर पहुंचने में बहुत देरी हो रही थी। तो वहीं अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुकर जाती है, किसानों को रास्ते में परेशान किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पहले भी बात करते आए हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी है, ना कि किसान विरोधी। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। किसानों का बड़ा जत्था बसों से जंतर मंतर पहुंच रहा है। किसान यहां पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अब अपनी संसद लगाएंगे। किसान नेता प्रेम सिंह भांगू का कहना है कि हमारा अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। 5 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। हम बीजेपी को अलग थलग करना चाहते हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने के अलावा बीजेपी के पास और कोई रास्ता ही नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई व्यापक हिंसा के बावजूद आज से किसानों को दिल्ली में संसद के बगल में मौजूद जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से कई शर्तें मनवाई, तभी किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत जंतर मंतर पर दी गई। जैसे कि किसान हर रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होकर 200 किसान एक साथ लगभग 5 बसों में भरकर जंतर मंतर की तरफ 10 बजे रवाना होंगे। सिंघू बॉर्डर के अलावा किसी भी बॉर्डर से किसानों का कोई भी मोर्चा जंतर मंतर की ओर नहीं जाएगा। किसानों के साथ साथ पुलिस भी सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर तक जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान संसद में हर रोज शामिल होंगे। उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो किसान प्रदर्शन में शामिल होंगे, उनकी पहचान पहले से ही सुनिश्चित की जाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जगह सुनिश्चित की जाएगी और यहाँ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही किसान संसद चलेगी। जंतर मंतर पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे की भी नजर होगी, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां प्रदर्शन में शामिल न हो सके।
5 बजे शाम प्रदर्शन समाप्त होने के बाद फिर से उन्हीं बसों में भरकर किसान दोबारा सिंध बॉर्डर पहुंच जाएंगे। किसान प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। किसान संसद में मंच संचालित होगा और ये संचालन प्रदर्शन में शामिल हो रहे किसान ही करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों को चिंता इसी बात की थी कि जंतर मंतर की बहाने कोई गड़बड़ी न हो, तभी सभी शामिल होने वाले किसानों पर कड़ी पहरेदारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर आईबी ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि खालिस्तानी माहौल खराब करने के लिए बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसमें सिख फॉर जस्टिस को लेकर कहा गया है कि उसके प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कई वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए 22 जुलाई को संसद के घेराव के लिए उकसाया है लोगों को। पन्नू ने अपने मैसेज में पंजाब के नौजवानों को दिल्ली कूच करने के लिए कहा, साथ ही संसद पर कब्जा करने के लिए उन्हें उकसाया। उन्हें कृपाण और केसरी झंडे के साथ दिल्ली कूच के लिए कहा गया है। अलर्ट को आईबी ने दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा बलों के साथ साझा भी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान 13 अगस्त तक, मतलब जब तक मानसून सत्र चलेगा, तब तक जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, सब कुछ संसद जैसा होगा। एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, टी ब्रेक होगा, सब काम संसद जैसा ही होगा। इसमें किसान कृषि पर बात कर सकेंगे। किसान संसद को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि स्थिति 26 जनवरी जैसी न हो जाए। तब पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन जिन रूट्स पर इजाजत नहीं दी गई थी, वहां भी प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और फिर लाल किले पर जो हुआ वह सबको हमेशा याद रहेगा। अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बुधवार को एक आदेश जारी किया गया। इसमें पुलिस फोर्स को सुबह 8 बजे से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। पुलिस की दूसरी ब्रांच को भी खाकी वर्दी के साथ स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया। बाकी स्टाफ को भी स्टैंड बाय और फोन ऑन रखने का ऑर्डर दिया गया। दंगा रोधी गियर भी तैयार रखने के लिए कह दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दौर की बातचीत किसानों और केंद्र के नेताओं के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये आंदोलन किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका। राकेश टिकैत ने विपक्ष से अपील की है कि वो संसद में उनका साथ दें, तो बाहर किसान विपक्ष का साथ देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 12 दौर की वार्ता किसानों के साथ केंद्र की कब होती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़। तो जवाब देना पड़ेगा में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि एक सदन जो है वो संसद के अंदर चल रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो किसान चला रहे हैं जंतर मंतर पर। एक बार फिर से किसान आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दे चुके हैं। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। आर्या न्यूज़ के सवाल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा। सरकार तैयार, किसानों में आखिर फिर क्यों तकरार हो रही है? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगभग 40 से 41 संगठन हैं जो आपस में पहले आंदोलनरत थे, और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये संगठन एक दूसरे से अलग होते गए। सरकार से हारे, अब क्या विपक्ष के सहारे हैं? एक तरफ सरकार से हार चुके हैं और आपको बताते चले दूसरी तरफ किसानों ने विपक्ष से आग्रह किया है कि विपक्ष जो है अगर सदन में उनका साथ देगा तो बाहर, यानी कि जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 2022 में, उनमें जो किसान हैं वो विपक्ष का साथ देंगे। और उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी भी आपको बताते चले किसान नेता प्रेम सिंह भांगू की तरफ से कर ली गई। उन्होंने सीधे कहा है कि पहले तो हम गए थे बंगाल, लेकिन अब हम जाएंगे सीधा उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी कर चुके। बीजेपी को हराएंगे, क्या इस मुद्दे को चुनाव में भुनाएंगे? संसद है बहाना, चुनाव में विपक्ष का जो मुद्दा है वो है निभाना, विपक्ष का साथ निभाना है, और जो आंदोलन हो रहा है क्या वो बहाना? आर्या न्यूज़ के सवाल जवाब देना पड़ेगा। मैं आज हम पूछ रहे हैं, आंदोलन बढ़ाएंगे, दिल्ली दंगा क्या फिर से दोहराएंगे? आपको बताते चले सुरक्षा एजेंसियों ने ये आगाह किया है पहले से कि सिख फॉर जस्टिस दोबारा से इस आंदोलन में अपनी जो हरकतें उन्हें अंजाम दे सकता है। जिस तरीके से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो घटना हुई थी उसको दोबारा से घटित करवाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी चेतावनी भी दे दी है। उसी को देखते हुए मद्देनजर किसानों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि जितने भी 40 किसान संगठन हैं, 40 जो संगठन, उनमें से 5 हर संगठन से 5-5 व्यक्ति जो हैं वो चुने जाएंगे, 5-5 किसान चुने जाएंगे। उनका एक मॉनिटर होगा 5 किसानों का, और
अगर किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलती है, किसी भी तरीके का आंदोलन अगर किसी भी जगह से उग्र होता है, तो सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी उन्हीं मॉनिटर्स की होगी। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि किसी भी रूप में सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर से ही जो किसान, माफ करिएगा, सिंघू बॉर्डर से ही किसान जो है वो जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, अन्य किसी भी बॉर्डर से किसानों को रास्ता नहीं दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर जाने के लिए। यानी कि हर बॉर्डर से किसान हर संगठन से सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे और वहां से सीधा जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। बस होगी, बस में बैठ के वो जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास अपनी अपनी जगहों पर फिर से वापस आ जाएंगे। ये जो तैयारियां हैं ये दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई हैं। हालांकि आपको बताते चलें, किसानों की तरफ से भी साफ कहा गया है कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 72वें गणतंत्र दिवस पर जो तस्वीरें सामने आई थी, तो सवालिया निशान जरूर बार बार खड़े होते हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले, विपक्ष पुरजोर तरीके से इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। धरातल पर उतरकर पहली बार धरती पर नजर आए, आपको बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने सीधे तौर पर किसानों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ये जो कृषि तीनों काले कानून है उन्हें वापस लेना ही होगा सरकार को। और इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने भी कहा है कि कानून वापस लिए बिना किसी तरीके की बात नहीं हो सकती है, सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ आपको बताते चलें, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, सरकार बात करने के लिए तैयार है। 12वें दौर की वार्ता फिर से हो सकती है अगर किसान 2 कदम चले। तो आपको बताते चले, सरकार की तरफ से आज भी ये कहा गया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि किसानों की तरफ से आज भी बार बार कहा गया है, प्रेम सिंह भांगू और राकेश टिकैत की तरफ से बार बार कहा गया है कि जब तक तीनों कृषि कानून, तीनों जो बिल हैं वो वापस नहीं होते हैं, तब तक किसी तरीके की बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। हालांकि आपको बताते चले, जब से किसानों ने उत्तर प्रदेश जाने का आह्वान किया है तो कांग्रेस और सपा दोनों ही आपको बताते चले किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तीनों कृषि कानून जो है उन्हें वापस लेना होगा सरकार को, अदरवाइज जो प्रदर्शन है ये इसी तरीके से होता रहेगा। तो जंतर मंतर के लिए आज से एक नई तस्वीर आपको बताते चले किसानों ने लोगों के सामने रख दी है। जंतर मंतर पर अब किसान संसद से मात्र कुछ ही दूरी है, वहां पर अब इकट्ठा होंगे 200 के आसपास और वहां पर जा करके वो प्रदर्शन करेंगे। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अरविंद कठेरिया, सपा नेता, और इसके साथ साथ बीजेपी से हमारे साथ सिंह साहब जुड़ चुके हैं और कैप्टन आई सिंह और भानु प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाकियू के, और लोक शक्ति से हमारे साथ डॉक्टर ठाकुर शिवराज सिंह भाटी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आर्य न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत मैं शिवराज सिंह भाटी आपकी तरफ से करना चाहूंगी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कह दिया है कि कानून तो कृषि जो बिल है उसे वापस ही लेना होगा, अदरवाइज आंदोलन इसी तरीके से उग्र होता रहेगा और उत्तर प्रदेश अब जाने की तैयारी। जी, सबसे पहले मैं आपका और आर्या न्यूज़ का चैनल का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद आपको ये भी बताना चाहिए कि आज मीनाक्षी लेखी ने किसानों को ये कहा है कि ये मवाली है। तो मैं सबसे पहले मीनाक्षी लेखी के घोर निंदा करता हूं और उनके त्यागपत्र की मांग करता हूं। उनको इस तरीका से किसानों को, देश के अन्नदाता को मवाली जैसे शब्दों से नहीं नवाजना चाहिए। 8 महीने हो गए आंदोलन करते करते, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। शीतकाल चला गया, ग्रीष्मकाल चला गया, वर्षा ऋतु आ गई, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे। धैर्य की परीक्षा कितनी ये सरकार लेगी? और क्या इतना भी हमें कहने को अधिकार नहीं है कि जो हमारा साथ देगा उसका साथ हम देंगे? मतलब भाजपा जो, जिसको हमने 2 सीट से आई थी और इतनी झोली भर दी इनकी वोट दे दे करके, और एक किसानों को बिल्कुल नहीं सुन रही है। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, अंधी, बहरी और गूंगी सरकार बनी हुई है ये। तो क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि वोट ही छोड़ देंगे? जो विपक्ष हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, इतना कह भी नहीं सकते क्या हम? इतना अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कहने का? मतलब अभी भी ये कहते रहे कि भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। भाजपा हमको नहीं सुन रही है इसलिए भाजपा को वोट दो। कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को हमने सजा सजा करके भेजा, जहाँ वो मूर्ति बन करके बैठे हैं, क्या उन सांसदों की हम आरती नहीं उतार सकते, पूजा नहीं कर सकते?
क्या हमारे वोट की कोई कीमत नहीं, अहमियत नहीं? देश के किसानों ने क्या उम्मीद करके वोट दी थी? जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे पंजाब में अपने भाषण में कि 60 साल से ऊपर के किसान की 6000 पेंशन होगी, कहाँ गई उनकी वो बात? देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था देश का किसान कर्ज मुक्त होगा, कहाँ गई वो बात? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, मनमोहन जी को लेटर भी लिखा था, डीजल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, खाद स्वराज जी पानी मेरा सस्ता सवाल होगा। ये नहीं था, ये स्वराज जी सारे मेरा वादे सवाल कहाँ ये गए? था कि उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी अब जो है किसानों की जा रही है। किसान कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। आपने तो सीधा इसे वोटों से जोड़ दिया, विपक्ष से जोड़। विपक्ष को तो मैंने भी सवाल ही नहीं किया था आपसे, पहले ही तैयारी। नहीं क्या, और किस लिए जाएंगे वहां उत्तर प्रदेश में? हाँ, मतलब भाजपा की आगामी आरती उतारने के विधानसभा लिए चुनाव को जाएंगे? देखते हुए, चलिए कम से कम माना तो सही हाँ, कि विधानसभा बिल्कुल। चुनाव को देखते हुए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्यों नहीं भानु जाएंगे प्रताप सिंह विधानसभा जुड़े हुए हैं चुनाव हमारे देखते साथ, हुए? उत्तर राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जाएंगे, किसान पंजाब भी यूनियन के। जाएंगे, भानु उत्तराखंड भी प्रताप जी जाएंगे, कुछ कहना हरियाणा भी चाहते हैं? जाएंगे, ठीक सब है जगह जाएंगे। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से आंदोलन उग्र होता जा रहा है और अब राकेश टिकैत की तरफ से कह दिया गया है कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और सरकार जो है उसे मजा चखाएंगे और उसे जो बिल है वो वापस लेना ही पड़ेगा, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, पहले तो हम सबसे आपका स्वागत और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी उम्र 70 साल है, जो हम कहें उसमें कोई टोका टाकी न करे। नहीं नहीं बिल्कुल, आप अपनी ये बात कह रहे हैं हम कि हम महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहे और झूठे आरोप कोई लगा दे, लेकिन 100% ईमानदारी से काम किया। लेकिन जो आंदोलन जिस तरह ये कर रहे हैं, फंडिंग ले रही कांग्रेस से, फंडिंग ले रही वहां जाके पश्चिम बंगाल से, इस तरह आंदोलन नहीं होते। यदि कांग्रेस अच्छी है तो सन 11 में पूज्य रमेश बाबा ने भेजा था इलाहाबाद से जंतर मंतर तक, क्यों नहीं समस्या का समाधान किया था 11 ने? किसान बचाओ, देश बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, ये मांग थी। नहीं मानी थी। 15 दिन जंतर पर रहे थे हम, फिर 13 में आए, नहीं मानी थी। तब कांग्रेस का विरोध किया और भाजपा को लाई। अब बात यह है कि आंदोलन करने हम भी चाहते हैं कि आंदोलन हो, किसान आयोग का गठन हो, किसानों के कर्जे माफ करें, किसान को फसलों के दाम तय करने में किसान आयोग की सहमत ली जाए, कितनी लागत है, लागत मूल्य का दौड़ा दिया जाए, ये सारी मांग हम भी मान रहे हैं। लेकिन जो हुआ था 26 जनवरी में वो नहीं होना था। अरे आतंकवादी बन गए और किसान नेता। तुमने 26 जनवरी को किसान नेताओं का काम खराब कर दिया और उनकी इज्जत खराब कर दी। उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया। और अब ये कांग्रेस आंदोलनकारियों का साथ दे रही है। अरे 11 में 13 में क्या हो गया था? 10 साल से लगातार कांग्रेस थी। यदि कांग्रेस उसी समय मान लेती तो कांग्रेस को कोई नहीं हटा सकता था। अब बात यह है, लड़ाई दंगे मत करो, किसी को मारो मत, किसी को छोड़ो मत। केंद्र में सरकार है इस समय, जो किसान नेताओं का अराजनीतिक संगठन होते हैं, उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि जो सरकार है उससे भारत के संविधान के मुताबिक स्वतंत्रता है आंदोलन करने की, लेकिन शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं है टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पक्के मकान बना दिए, उनमें AC लगवा दिया। कहां से आया है पैसा? भानु प्रताप से पूछना चाहता है। गांव में तो AC है नहीं, गांव में तो झोपड़ी में रहता है किसान, और तुम्हारे AC लग गए रोड पे, सड़क बगल के AC। ये कांग्रेस के फंडिंग से चलने वाली, विरोधियों के आह्वान पर होने वाली ये किसान नेता है। और भानु प्रताप की बात है, जितने देश के किसान नेता बन रहे उनकी 30 साल पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या है, भानु प्रताप सिंह की सबसे पहले और सारे किसान नेताओं की जांच होनी चाहिए। यदि 30 साल में ऐसा वो आ रहे कि इनका इतना नहीं होना चाहिए था, वो किसान नेता जेल की सलाखों के अंदर हो
और उनकी सारी संपत्ति गवर्नमेंट के खजाने में हो। ये भानु प्रताप सिंह की अब केंद्र सरकार से मांग है। और जो ये इन किसानों की बात माननी ना, तो आतंकवादियों की भी बात माननी पड़ेगी। ये आतंक फैलाया था 26 जनवरी में, हम हट गए, हमने कहा था सबसे कि तुम भी हट जाओ, फिर आना शांतिपूर्वक, क्यों नहीं हटे। और अब पक्के मकान सड़कों पर बन रहे, ये कोई आंदोलन का तरीका है? अरे महेंद्र सिंह टिकैत भी आंदोलन करते थे, चप्पल हवाई पहनकर, और आंदोलन में जाते थे। एक महीने हम लाल किले पर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के शासन में नरसिंह राव ने एक बात नहीं मानी थी। 1 महीने लाल किले पर रहे और फिर वो लठ पड़वाया था, वो लाल किले से गोले फेंकवाए थे, 84 टेंटों में आग लगा डाली थी, 18 लोगों के पैर टूट गए थे, 15 लोगों की आंख फूट गई थी। ये है कांग्रेस, ईमानदार कांग्रेस। अरे मैं कहता हूं, यदि कांग्रेस हमारे आंदोलनकारियों को बढ़ावा दे रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार किसने शुरू किया था राजनीति में? किसने भ्रष्टाचार? अरे हमसे कह रहे, हमारे बाप दादों से कहा अधिकारियों को जाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ, और खुद लगे रहे कांग्रेस के नेता इस देश के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा करने में। ये है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को बदलना पड़ा। और मैं यही कह रहा हूं कि ये नेता सुधरे, ये नेता लोकतांत्रिक प्रणाली से आंदोलन करे, हम इनका साथ देंगे। यदि आतंकवादी ठीक है, जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है, कहना भानु प्रताप जी का। कैप्टन आई सिंह इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन शराज सिंह भाटी, बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर, जवाब दीजिए। शराज सिंह भाटी आऊंगी, इसका जवाब दीजिएगा जांच का। शराज सिंह भाटी, उससे पहले आवाज पहुंच रही है शराज जी? मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात कहने के लिए बैठा हूं, मैं किसानों की बात कहने के लिए बैठा हूं। अगर आप चर्चा में आए हैं, अगर आप जवाब देना पड़ेगा में आए हैं, और अगर आप ही के किसान संगठनों में से किसी संगठन का कोई किसान नेता आपसे सवाल कर रहा है, तो आपकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि लोक शक्ति के आप अध्यक्ष हैं मुझे लग रहा है, और आप ही हैं जो लगातार चर्चा में जाते हैं और अपने किसानों का कम से कम प्रतिनिधित्व करते हैं जाकर के। तो भानु प्रताप सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं राकेश टिकैत पर, और जो जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है उस पर, तो जवाब देना तो आपको पड़ेगा ही। तो सरकार की जांच एजेंसी कहां गई है? मैं तो कहता हूं सभी किसान नेताओं की जांच हो, मेरी भी जांच हो। मैं तो कहता हूं राजनेताओं की भी जांच हो, जिन राजनेताओं ने जो अपने घर भर लिए हैं और बड़े बड़े फार्म बना लिए हैं, उनकी भी जांच हो। किसान नेताओं, पूरे देश के नागरिकों की जांच हो। मैं कब मैंने जांच से मुकर रहा हूं भाई? और देश की जो जांच एजेंसी है वो क्या काम करेंगी, किस लिए तनख्वाह लेती हैं? जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए। जांच एजेंसियों ने यही कहा है कि हो सकता है कि फिर से आंदोलन उग्र हो जाए। भानु प्रताप जी वही कह रहे हैं कि जो तस्वीरें घटित हुई थी वो बहुत निंदनीय थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश का जो अन्नदाता है वो कभी भी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं करेगा, वो कभी भी भारत विरोधी गतिविधियां नहीं करेगा, देश विरोधी गतिविधियां नहीं करेगा, जैसा भानु प्रताप जी भी कह रहे हैं, और जैसा कि इस देश का अन्नदाता की छवि रही है। लेकिन जैसा कि भानु प्रताप जी ने कहा कि तस्वीरें बिगड़ी, किसानों को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसके बाद उनको देश विरोधी नारे लगाए जाने लगे, देश विरोधी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, लोगों की तरफ से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं। मुझे लग रहा आप ही ने, शराज सिंह भाटी, आप ही मेरे साथ डिबेट में बैठते थे, आपने भी कई बार कहा कि हम लोगों को इस तरीके से कहा जा रहा है, आप ही लोगों ये बयानबाजी करते थे ना कि कहा जा रहा है। अब जब आप ही के संगठन का कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो जवाब दीजिए। क्या गारंटी है कि दोबारा से वो तस्वीरें वापस नहीं दोहराई जाएंगी? मैं तो आज भी कह रहा हूं मीनाक्षी लेखी ने इनको जो है किसानों को सबको ये कहा कि ये सब जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए शराज सिंह भाटी, सवाल से मत बचिए। आपसे जब मैंने पहला सवाल किया तब आप मीनाक्षी लेखी को लेकर के चले आए। मीनाक्षी लेखी का बयान जो उन्होंने दिया, कैप्टन आई सिंह उसका जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनसे पूछूंगी जाकर के। आप उसका जवाब दीजिए जो भानु प्रताप जी ने आपसे पूछा और मैं पूछ रही हूँ।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सारे जांच एजेंसी है जिन्होंने लाल किले पे किया उनके अरे लिए वाह, कानून काम कर रहा है। चार्जशीट लग गई है, वो जेल में चले गए, उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा है। हमने कभी लाल किले की या खालिस्तान की या पाकिस्तान की कभी वकालत नहीं की है। कोई खालिस्तान की बात करता है, हमारे संगठन ने कभी उसकी वकालत नहीं की है। लेकिन देश की किसानों के मांगों के साथ भारतीय किसान लोक शक्ति खड़ी है और खड़ी रहेगी। बात यही है, आपने अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये कि जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, एमएसपी गारंटी की मांग हुई थी, एमएसपी पर जब देश के गृह मंत्री ने लिखित में आश्वासन देने की बात की तो उसके बाद भी आंदोलन लगातार उग्र करने की बात कही गई। और जैसा कि आप तो पहले ही विफर पड़े कि क्या हम उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते, अब राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है। भानु प्रताप जी जल्दी से टिप्पणी दीजिएगा। कैप्टन आई सिंह, अरविंद कठेरिया, अभी उनके पास भी जाना है मुझे। भानु प्रताप जी जल्दी से। ऐसा है, सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, झूठ हारता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विश्व जानता है। सत्य भानु कभी झूठ नहीं बोलता। और ये लोग डराना चाहते हैं। अभी थोड़े 1 घंटे का एक डिबेट थी रिपब्लिक भारत की, उसका एक कह रहा था भानु ने तो दूध पिया, जलेबी खाई राजनाथ की। मैंने तुम भूखे आंदोलन कर रहे हो, जलेबी खाई, दूध पिया, इसीलिए तंदुरुस्त हूँ। 70 साल में तंदुरुस्त हूँ, दूध पीता हूँ, जलेबी खाता हूँ और बेरामिस्तान खाता हूँ। लेकिन देश के किसानों को लूट कर और देश के, मैं सब जानता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं जानता। और यहाँ देश में मेरे बराबर कोई नेता है किसान नेता। मैं सबसे सीनियर हूँ। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कर था, ये तो कुछ नहीं थे तब। राकेश टिकैत पुलिस में सिपाही था। सब जानता हूँ, सबकी जानता हूँ। लेकिन ये गलत कर रहे हैं। संविधान भारत का इसकी आजादी नहीं देता कि तुम लाल किले पर झंडा फहराओ। दूसरा, पुलिस वालों को 525 लोगों को हमला में मार डालो, ये नहीं देता। ये देता है शांतिपूर्वक आंदोलन करो, अपनी बात रखो। सरकार चुनी होती है, फिर क्या बताओगे सरकार से? सरकार को मारोगे, संसद को घेरोगे, संसद में गेहूं बेचोगे। गेहूं क्रय केंद्रों पर बिकता है, संसद में नहीं बिकता। इस जो आतंकवादियों की भाषा होती है, ये किसान नेता उस भाषा को बोल रहे हैं। और मुझे डर नहीं लगता। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव होता है कि वो फिर में प्रकाश देता विश्व को। वो मेरा स्वभाव है। ठीक है, कभी ठीक है। कैप्टन आई सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह, आपने दोनों प्रवक्ताओं को, दोनों किसान नेताओं को सुना है, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। पल्लवी जी, अरविंद कठेरिया आपके पास। पल्लवी जी, जिस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम कुछ लोगों को लगा था कि आंदोलन में जो बैठने वाले हैं लोग किसान के शुभ चिंतक होंगे, और सरकार भी इस चीज को जो है ना पॉजिटिव लेके चल रही थी कि अगर सरकार इसमें किसान है तो किसान के साथ बैठ के चर्चा करें और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। भानु सिंह जी जो कह रहे हैं, भानु सिंह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भानु सिंह जी को मैंने देखा था, ये चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए थे और चिल्ला बॉर्डर को इन्होंने इस तरह से संभाला हुआ था कि वहां किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी। आने जाने वालों को बराबर ये आने जाने का रास्ता दे रहे थे। क्योंकि मैं अक्सर जो है ना फिल्म सिटी डिबेट में जाता था तो हमारी गाड़ी वहीं से निकलती थी, तो भानु जी के बॉर्डर से कभी कोई परेशान नहीं हुआ। बाकी अन्य बॉर्डर पे जो स्थिति आप देखिए कि सारे रास्ते जाम कर लिए, पक्के मकान बना लिए, एसी लगा लिए, तो ये कहां से पैसा आ रहा है? जवाब इसका दे कि ये पैसा कहां से आ रहा है। अब मैं इनका जो है ना स्वराज जी का एक जवाब देना चाहूंगा। स्वराज जी ने कहा कि किसान इतने दिन से बैठे, क्या स्वराज जी किसानों के यहां बलात्कार होता है? क्या किसानों के यहां जो है ना जिंदा किसानों को जलाया जाता है? क्या किसानों के बॉर्डरों पे लूट होती है? ये कौन से किसान हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, लोगों को लूट कर रहे हैं, लोगों के रास्ता अवरुद्ध कर रखे हैं 9 महीने से? जो 10 मिनट का रास्ता था उसमें आदमी 3-3, 4-4 घंटा लगा के 8 दिन तक जा रहा है। ये कौन से किसान है? किसान तो वो अन्नदाता होता है कि वो खुद तकलीफ सहता है मगर दूसरों को तकलीफ नहीं देता। मगर
अगर ये किसान होंगे तब ना, ये किसान है ही नहीं, ये तो विदेशी फंडिंग पे और कुछ जो है ना व्यापारी, जो मंडियों के व्यापारी हैं, उनकी फंडिंग पे ये लोग बैठे हुए हैं। अगर ये वाकई में किसान होते तो इस तरह की इनकी एक भी हरकत नहीं होती। और अब तो इसमें किसान कोई है ही नहीं, अब तो इसमें सारी पार्टियों के नेता आके बैठ गए हैं। सारी पार्टियों के नेता अपना वहां से संचालन कर रहे हैं और अपनी खोई हुई जमीन बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो अब किसान का नाम ना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान को बदनाम ना करें। किसान बहुत एक सभ्य और ईमानदार और बहुत देश का एक सम्मानजनक व्यक्ति होता है। तो किसानों की जो है ना, जो मट्टी खराब करे हैं, मुखौटा लगा के बैठे हैं, मैं इनको बिल्कुल किसान नहीं मानता हूं। अब वहां किसान कोई नहीं, अगर वहां है तो कुछ पार्टियों के नेता हैं और जो है ना कुछ वहां दलाल बैठे हैं। ये रह गए, कोई किसान नहीं है वहां पर। मीनाक्षी लेकिन ठीक है शरद जी, तो मवाली मीनाक्षी लेकिन स्वराज जी मैं जवाब दे रहा हूँ लेखी जी का। लेखी जी ने तो जो कहा होगा मैं कह रहा हूँ, अरविंद कठेरिया वहाँ किसान नहीं है। किसान होते तो बलात्कार नहीं होता, किसान होते तो किसी को जिंदा नहीं जलाया जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मवाली नहीं, वहां तो टेररिस्ट बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात को। अगर किसान होते तो वहां लूटें नहीं होती, किसी का रास्ता जाम नहीं होता। किसान कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इस तरह की हरकत करने वाले देशद्रोही हो सकते, देशद्रोही हो सकते, कभी सुचिंतक नहीं हो सकते। क्योंकि किसान दिल्ली के कमिश्नर ने क्यों इनको परमिशन दिया, सम्मान करता है, जंतर मंतर पर क्यों लेके गए इनको? ठीक है, विपक्ष की छत्र छाया में इस तरीके का आंदोलन चला। जब भानु प्रताप जी आ रही हूँ आपके पास, बस अरविंद कठेरिया जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरविंद कठेरिया जी, विपक्ष की छत्र छाया में किसान इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। अब तो राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, खुश तो बड़े होंगे आप। पल्लवी जी, देश का दुर्भाग्य है 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और प्रदेश में 2017 के बाद आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार देश के किसान और जवानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी हमारे भानु जी कह रहे थे, हमारे कैप्टन आई सिंह भी कह रहे थे कि ये लोग देशद्रोही हैं। अरे अगर ये लोग देशद्रोही हैं तो आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उनको अपने 40 लोगों की मीटिंग में बुलाते क्यों हैं? पहला सवाल। अगर भानु जी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और ये नेता हैं तो उस कमेटी में इनका नाम क्यों नहीं है? चिल्ला बॉर्डर से हमारे वो कौन से नेता थे जो वहां से भागने का काम करा, वहां से भागने का काम करा? अरे आप देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अगर किसानों के बीच में कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, भारत की एजेंसी इनको बंद कराए, इनका कैमरा बंद कराए, भानु प्रताप जी आपके पास आऊंगी। अरविंद कठेरिया जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उनके पास थोड़ा सा मैं लेट आई हूँ। अरविंद कठेरिया जी, अगर किसानों के बीच में कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कोई गलत आदमी है, तो देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर कोई भी व्यक्ति टेररिस्ट है तो देश की एजेंसी क्या कर रही है? लाल किला पे जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया, आखिरकार वो व्यक्ति कौन था? उनका जो है चुनाव कैंपेनर था। आपको बता दें, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं भूल गया नाम। वो जो है हेमा मालिनी जी के पुत्र, ठीक ना, उनका चुनाव कैंपेनर था जिन्होंने झंडा फहराया था और उसको बचाने का काम किया गया। और जब किसान दिल्ली जा रहे थे, उनके रास्ते को 2 भागों में बांट दिया गया, किसानों को रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। एक मिनट, लेकिन मैं लास्ट में फिर कह रहा हूं कि अगर किसानों में कोई गलत आदमी है, अगर कोई गलत एक्टिविटी में संलिप्त है, तो इस देश की एजेंसियां क्या कर रही है? उनको पकड़े और उनको सजा दें। ठीक है, और किसानों के 3 अरविंद कठेरिया जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है? भानु प्रताप जी बस आपके पास आ रही हूँ। अरविंद कठेरिया जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय किया था, उस रूट के इतर होकर के जो लाल किले पर आंदोलन प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे, वो जो रूट दिल्ली पुलिस ने तय किया था, उस रूट के लिहाज से गए ही नहीं, उन्होंने दूसरा रूट लिया था। क्या आपको इस बारे में पता है? अच्छी तरह पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। किसानों की काफी भीड़ थी। जिस रूट से किसान जाना चाहते थे उस रूट को बंद कर दिया गया था।
दूसरा, और जो किसानों के बीच में किसान आए थे, ज्यादातर 90% लोग देहाती थे। किसान तो देहाती होते हैं, उनको रास्ताओं का कोई ज्ञान नहीं था। आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जहां चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, लाल किला पे किसान कैसे पहुंच गया? ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। तस्वीरें देखी थी लाल किले की आपने? जी बिल्कुल देखी थी मैंने। कितनी भारी संख्या में वहां लोग एकत्रित थे? काफी ज्यादा थे। क्या किसी भी दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी ने वहां पर एक भी गोली चलाई? एक भी व्यक्ति ने वहां पर लाठीचार्ज किया था? आपने कोई तस्वीर देखी ऐसी? पल्लवी जी देखी या मेरा नहीं? प्रश्न है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? आखिरकार किसान अरविंद कठेरिया जी, आप थोड़ा सा जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जवाब दीजिए यहाँ पर। एक मिनट अरविंद कठेरिया जी, अगर वहां पर दिल्ली पुलिस की जवानों की तरफ से, अरविंद कठेरिया जी, दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से जवाब देना पड़ेगा, जवाब दीजिए सिर्फ। कौन सा मकान बना है किसानों का? समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मैं मांग करता हूं किसानों के लिए जो उनकी शर्तें हैं, एमएसपी पे कानून बनाया जाए और उनके जो जिसका वो मांग करते हैं उसको केंद्र सरकार माने। किसकी मांग करते हैं? जो उनके 3 कानून हैं। कौन से 3 कानून? जो 3 कानून है केंद्र सरकार को। कौन से 3 कानून? पहला कानून है कि जो इन्होंने उनकी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के लिए, अब उसके अंदर आप जाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, बिल्कुल किसानों को बरगलाएंगे। सुनिए अरविंद कठेरिया जी, मैं मुझे पता है, मैं विरोध करता हूँ। बस विरोध ही करिएगा, नाम तो पता नहीं है। अरविंद कठेरिया जी सुनिए मेरी बात, कैप्टन आई सिंह साहब उसके बाद आपके पास आऊंगी। अरविंद कठेरिया जी, आपको पता है, एक मिनट, ठीक है, मुझे भानु प्रताप जी के पास जाना है। शिवराज सिंह भाटी, कैप्टन आई सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं। रैली नहीं है अरविंद कठेरिया जी। सुनिए अरविंद कठेरिया जी, जितनी भारी संख्या में, अरविंद कठेरिया साहब प्लीज सवाल सुनिए। आदरणीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि निवेदन कर लिए, सदन चल रहा है, जाइएगा। सुनिए आप पहले मेरी बात, करें उनके साथ। ठीक है, सुनिए मेरी बात। जितनी भारी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, मैं किसान नहीं कहूंगी उन्हें, जितनी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी इकट्ठा थे, अगर वहां पे, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल सुना, आपने सवाल सुना, आपने सवाल सुना, आपने सवाल सुना, आपने सवाल सुना। आज उत्तर प्रदेश दिक्कत है आपको? 1 रुपया चीनी का दिक्कत नहीं है बढ़ाया गया है। दिक्कत है आपको? किसान क्यों नहीं कहेंगे? दिक्कत है मैं आपको? आपकी बात का विरोध करता हूँ। एक मिनट, वो कौन एक लोग मिनट, थे? एक मिनट, मैं वही सवाल कर रही हूँ। सुनिए तो सही, किसान थे। मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए मेरी आप बात, बोलिए वो किसान थे। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, इस तरह बातें सुनिए मेरी बात, वो कौन लोग थे? प्रदर्शनकारी थे। सुनिए मेरी किसान बात। लोग थे। कृपाण लहराता हुआ किसान नहीं हो सकता अरविंद कठेरिया जी, जो झंडा लहराता हो नहीं हो सकता है। सवाल सुनिए पहले मेरी बात, सवाल सुनिए आप मेरी पहला सवाल सुनिए। ये रैली नहीं है आपकी, ये नेताओं की रैली नहीं है, जवाब देना पड़ेगा, मेरा शो है। सिर्फ सवाल सुनिए, सवाल ये है, एक मिनट कैप्टन साहब, अगर वहां पर, मेरा सवाल ये है, अगर वहां पर जितने प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, अगर पुलिसकर्मियों की तरफ से एक भी गोली चला दी जाती, ये आपको यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए पुलिस वालों की सहनशीलता की, उनके व्यक्तित्व की, कि एक भी गोली, एक भी लाठीचार्ज उनकी तरफ से नहीं किया गया, कृपाणों से, तलवारों से उन पर वार किया गया, वो फिर भी बैठे रहे, हाथ जोड़े वो बैठे रहते कि कृपा करके आंदोलन को उग्र मत करिए। ट्रैक्टर चढ़ाए गए थे उन पर, कैसी बात कर रहे हो अरविंद कठेरिया जी? अगर पुलिस वालों की तरफ से एक भी गोली, अगर वहां पर जो मासूम किसान था, जो गांव से उस आंदोलन में गया हुआ था, अगर उसे लग जाती, आपको पता हालात कैसे हो जाते? आपको पता हालात कैसे हो जाते? गंभीर व्यक्ति की तरह जवाब दीजिएगा। और पहली बात है, ठाकुर शिवराज सिंह भाटी यहाँ पर बैठे हुए, बेहतर पता है उन्हें, बहुत डिबेट किया उनके साथ। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, शिवराज सिंह भाटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेहतर तरीके से पता है। 33 रूट, कितने रूट पूछूंगी अभी, वो भी नहीं पता होगा आपको। 33 रूट तय किए गए थे। किसान प्रदर्शनकारी उन रूटों से गए जिनकी इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। कैप्टन आई सिंह साहब, मैं सीधा आपके पास आती हूँ, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, क्यों किसानों को, क्योंकि जो डिबेट है थोड़ी दूसरी दिशा में चली गई। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर जानकारी ये देना चाहती हूँ, ठीक है अरविंद, आपका कैप्टन आई सिंह नाम है, अरविंद कठेरिया साहब प्लीज, कैप्टन आई सिंह साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे देना चाहती हूँ कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरीके से अरविंद कठेरिया साहब ने और शिवराज सिंह भाटी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उस टाइम जो तस्वीरें घटित हुई वो दिल्ली पुलिस का फेलियर था। सबसे पहली बात ये मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ, 72वां गणतंत्र दिवस था और वहां पर परेड की तैयारियां चल रही थी, वहां पर तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसके बाद किसानों की तरफ से कहा गया था
कि वो मार्च निकालेंगे 11 से 12 बजे के बीच में, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर रैली सुबह 8 बजे से ही निकलनी शुरू हो गई थी और 10 बजे से ये उग्र जो प्रदर्शनकारी थे वो लाल किले की तरफ चले गए थे, जबकि टाइमिंग जो किसानों की तरफ से दी गई थी वो 12 बजे की दी गई थी। तो बड़ा सवाल ये कि वो कौन थे जिन्होंने ट्रैक्टरों को ले जाकर के लाल किले के सामने खड़ा कर दिया था। कैप्टन आई सिंह साहब, उसके बाद भानु प्रताप जी आपके पास आऊंगी, प्रवक्ता बीजेपी कैप्टन आई सिंह साहब। पल्लवी जी, शायद कठेरिया जी याद करके नहीं आते हैं, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनका जब नेता ही झूठ बोलता है तो इन्होंने तो झूठ बोलना ही है आके, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ आए तो कुछ तो बोलना ही है। एक मिनट सुने, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, बीच में नहीं बोला हूँ, इसलिए शांत रहे। इनका माइक बंद, नेता तो आपका कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है। जिला पंचायत इनका माइक बंद करें, इनका माइक बंद करें, माइक बंद करें पहले इनका माइक बंद करें, बोल सकते हैं, माइक बंद करें। का टॉपिक है अरविंद कठेरिया जी, माइक बंद जब करें, आप बोल रहे थे इनका माइक बंद करा पहले इनका। मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। ये समाजवादी के है, ये गंवार आदमी, इनका माइक बंद करा है। मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं, कैसे बीच में बोल रहे हैं? तुम्हें जानकारी नहीं है उसका? तुमने कहा है हेमा मालिनी का लड़का, कौन हेमा मालिनी का लड़का था? तुम कह रहे हो कौन? उसकी दीप सिंधु की जमात किसने कराई थी? किसने कराई थी? अकाली दलों ने कराई थी। तुम्हारा नेता कह रहा है जो अभी उग्रवादी पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में, कहता है मुझे तो पुलिस पे विश्वास नहीं है। तुम्हारे नेता को शर्म आती है? अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है तो अपनी सुरक्षा हटा दो, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, सुरक्षा को हटा देना चाहिए। जिस आदमी को सुरक्षा बल पे विश्वास नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शांत रहिए। बीच में मैं बोलता नहीं, कैप्टन साहब बात पूरी करिए, कैप्टन साहब बात पूरी करिए। भानु प्रताप जी, बस उसके बाद आपके पास बात पूरी हो जाए। सुरक्षा तुरंत हटा देना चाहिए। और तुम कह रहे थे कहाँ मकान बने, मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें हजारों मकान दिखा देंगे। ये NH-24 पे पूरा बने 2 किलोमीटर में। क्या बात कर रहे हो? झूठ बोलने का ठेका ले रखा तुम लोगों ने, देश को बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। योगी राज्य को लोग कह रहे हैं कि ऐसा राज्य हमने पहले कभी देखा नहीं है। आज बहन बेटियां स्वतंत्र हैं, रात को 12 बजे भी निकल जाए तो उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। और यही अखिलेश राज्य में बहन बेटी अगर घर से निकल जाए तो माँ बाप ये सोचते थे कि हमारी बेटी सही सलामत होगी कि नहीं होगी। आज और तब में ये अंतर है। अखिलेश के टाइम सिर्फ एक काम जरूर होता था, अपहरण होते थे, लूट होती थी, और हर थाने में एक ही जाति के जो है ना थाना इंचार्ज बिठा के और सरेआम किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। अब मैं पल्लवी जी आपको किसान बात बताना चाहूंगा। एक मिनट, भानु प्रताप जी बस आपके पास आ रहे हैं, किसान बीजेपी के। एक मिनट भानु प्रताप जी आपके पास आ रहे हैं, भानु प्रताप जी आपके पास आ रहे हैं। कैप्टन साहब की बात पूरी हो जाए, इंतजार कर रहे थे भानु प्रताप जी। सबके पास आऊंगी मैं, अरविंद कठेरिया जी। बराबर इनको एक बार नहीं 11 बार टाइम दिया, अपने पास बुलाया, और सरकार ने यहां तक कहा, जैसे इन्होंने कहा कि उनकी जमीनों का ऐसा कोई समझौता नहीं, कोई बिल नहीं था कि किसान की जमीन ली जाएगी। तो सरकार ने सब भूमिका क्लियर करी। एमएसपी की बात हुई तो सरकार ने कहा हम एमएसपी की गारंटी लिखित में देने को तैयार हैं, और आप आइए हमारे साथ बैठिए, इस कानून में अगर आप जो प्रॉब्लम बताओगे हम उस पर संशोधन करने को तैयार हैं। सरकार इनकी हर बात मानने को तैयार थी, मगर ये बात सरकार की एक मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? कि सबसे बड़ा कारण था कि ये किसान थे ही नहीं। अगर किसान होते तो जरूर इस बीच का सॉल्यूशन निकालते सरकार के साथ बैठ के, और सरकार जो बिल लाई है वो तो किसान हित का है। ठीक है, किसान हित का। भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी, जवाब देने दीजिए। मैं बिल्कुल आऊंगी अरविंद कठेरिया जी, बिल्कुल समय दूंगी मैं। भानु प्रताप जी, और सब लोग, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सब लोग चुप रहे, मेरी बात सुन लो। आप बात पूरी करिए भानु प्रताप ऐसा जी। है, अरविंद कठेरिया जी कह रहे थे भानु प्रताप किसान नेता है, तो उस जो कमेटी थी उसमें क्या नहीं? अरे अरविंद जी, तुम्हारे बाप की बराबर उम्र का हूं, तुम्हारी बाप की उम्र, तुम मेरे इस तरह से जो बदनाम कर रहे हो। भानु का पर्यावाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य किसी से रिश्वत नहीं लेता, सरसों प्रकाश देता है। अरविंद जी, मैं आपका आदर करता हूँ, अरविंद जी अगर आप डिबेट में बैठे हैं आपसे मैं प्रश्न कर सकता हूँ। देखिए मैं पूरा आदर करता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं प्रश्न, निश्चित रूप से मेरे पिता के बराबर है, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बैठ कर सिर्फ आपकी बातें नहीं सुन सकता। आप किसानों के विरोध में खड़े होकर किसानों पे आरोप लगा रहे हैं लगातार
के साथ तो नहीं इस तरह नहीं रहता। ठीक है। आज देश का किसान राजनाथ सिंह किस तरह ने- ठीक है, अरविंद कठेरिया जी, किस तरह परेशान है अरविंद कठेरिया जी, ठीक है, जल्दी से अरविंद कठेरिया जी बात और करिए अगर जल्दी वो से। किसान नहीं है तो आखिरकार सरकार क्यों उनको बुलाती है? मेरा प्रश्न ये है, मैंने आपके लिए कुछ नहीं। और अगर आप किसान है तो आपका नाम क्यों नहीं है उस कमेटी में? मैं तो आज फिर यही बात दोहरा रहा हूँ। ठीक है, अरविंद यदि वो कठेरिया किसान जी, नहीं है तो उन लोगों को वहां क्यों बुलाया जाता है? अरविंद कठेरिया जी, यहाँ पे पीसीआर सबका माइक डाउन कर दीजिए, समय की कमी है। बस एक सवाल का जवाब अरविंद कठेरिया जी को मैं देना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं अरविंद कठेरिया जी कि भानु जी का नाम क्यों नहीं है? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, क्योंकि मैं शौराज सिंह सिर्फ भानु जी का नहीं कह रहा हूँ। सुनिए जो भी लोग मैं वही जवाब दे रही किसानों को हूँ। गलत कह रहे हैं, सुनिए तो सही, मैं वही जवाब दे रही हूँ आपको। जब 72वें गणतंत्र दिवस की तस्वीरें घटित हुई, उसके बाद टिकरी बॉर्डर से लेकर के चिल्ला बॉर्डर पर कई किसान संगठन बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर अपना वहां से तंबू उठाया और वो अपने क्षेत्रों में वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हम देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकते हैं, हम किसानों की छवि खराब नहीं कर सकते हैं। उन्हीं में से भानु गुट भी था। आपके सवाल का जवाब, ठीक है, थोड़ा उधर का ध्यान देते तो शायद ये सवाल भानु जी से नहीं पूछते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।